नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। आज पंजाब डिबेट्स में बात होगी किसान आंदोलन की। वो आंदोलन जो एक इतिहास रच रहा है, इतिहास केंद्र सरकार को ललकारने की, इतिहास केंद्र सरकार द्वारा लिए गए फैसलों को खारिज करने की, इतिहास सड़कों पर बैठे कर केंद्र सरकार को यह एहसास दिलाने की कि किसान के बिना ना तो सरकार चलती है और ना ही देश चलता है। बीते 8 महीनों से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान आंदोलन लगातार चल रहा है। किसान संगठन बैठकर कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं कि जब तक ये कानून रद्द नहीं होंगे तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा और किसानों की घर वापसी नहीं होगी। 19 जुलाई से सत्र की शुरुआत हुई और सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। मुद्दा उठा किसान आंदोलन का। किसानों ने भी ये ठान लिया था कि सत्र के दौरान संसद के बाहर विरोध कर केंद्र सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। फिलहाल संसद के बाहर तो नहीं, पर जंतर मंतर पर किसान संगठन अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए हैं और विरोध कर रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर कैसे होगा किसानों की समस्याओं का समाधान। अगर हम बात करें तो क्योंकि पंजाब में कांग्रेस भी किसानों के साथ है, इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल भी किसानों के साथ है। बड़ा सवाल यह है कि आने वाले वक्त में 6 से 7 महीने के भीतर अब चुनाव होने हैं और इस चुनाव में अपनी पैठ जमाने के लिए अब क्या किसानों का फायदा उठाकर ये तमाम क्षेत्रीय पार्टी, तमाम राजनीतिक पार्टियां अब सत्ता पर काबिज होना चाहती हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये सिर्फ दिखावटीपन है या फिर सच में ये तमाम क्षेत्रीय पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी ये चाहती हैं कि किसानों का आंदोलन सही समय पर खत्म हो जाए। हालांकि शुरुआत से ही लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं वो किसानों के गद्दे पर बंदूक रखकर चलाना चाहती हैं कि आने वाले वक्त में जब कहीं पर चुनाव हो तो इसका फायदा बीजेपी को न मिलकर तमाम क्षेत्रीय पार्टियों को मिले और विपक्षी पार्टियों को मिले। लेकिन फिलहाल अब जब से सत्र की शुरुआत हुई और सत्र की शुरुआत के दौरान ही हमने देखा किस तरीके से दिल्ली में हलचल बढ़ी। तमाम किसान संगठन की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही थी कि हमें संसद के बाहर बैठकर विरोध करना है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें अनुमति नहीं दी, जिसके बाद एक प्रस्ताव पेश किया गया दिल्ली पुलिस द्वारा कि आप जंतर मंतर पर बैठकर विरोध कर सकते हैं। और आज अगर हम बात करें तो 22 जुलाई को ये बात कही गई थी कि हम दिल्ली में प्रवेश करेंगे और सरकार के खिलाफ विरोध करेंगे। आज तमाम किसान संगठन अपने समर्थकों के साथ जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग बसेस से यहाँ पर पहुंचे हैं और जमकर विरोध कर रहे हैं। दिन भर लगातार ये विरोध जारी रहा और बार बार जिक्र किया जा रहा है कि जब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा तब तक, जब तक ये कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। तो कानूनों पर घमासान अब छिड़ चुका है, लेकिन इसका समाधान कैसे होगा, इस समाधान के पीछे क्या सियासत हो रही है, किस तरीके से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हैं, ये तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं और इन्हीं तमाम सवालों पर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ेगा जिनसे हम तीखे सवाल करेंगे, क्योंकि इंडिया न्यूज पंजाब एक जिम्मेदार चैनल है और वो जानता है कि आखिर किससे क्या सवाल करने चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है कि जनता की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द हो, किसानों की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द हो, क्योंकि 8 महीने बीत चुके हैं। कई किसानों की जान भी चली गई है इस विरोध प्रदर्शन के दौरान, लेकिन अब किसानों ने ये ठान लिया है कि अब या तो आर पार की लड़ाई होगी। तो हमारे साथ इस वक्त एक स्पेशल पैनल जुड़ा हुआ जिनसे हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ आपके प्रवक्ता आरपीएल मल्होत्रा जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनसे ही सवाल करेंगे। मल्होत्रा जी, शुरुआत आपसे करते हैं डिबेट की, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो अब आम आदमी पार्टी जो है वो पंजाब में सक्रिय हो चुकी है, लेकिन सवाल कई हैं कि आखिर इस आंदोलन को समाप्त कैसे किया जाएगा, क्या समस्याओं का समाधान हो पाएगा, या फिर ये कहें कि तमाम राजनीतिक पार्टियां अब इस किसान आंदोलन को जरिया बनाकर पंजाब में इस चुनाव में फतह हासिल करना चाहती हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज करीब 8 महीने हो गए हैं
इस आंदोलन को चलते हुए, और मैं अपने किसान भाइयों को मुबारकबाद देना चाहता हूं हम्म। कि इस किस्म का सत्याग्रह हम्म। दुनिया में मुझे नहीं मालूम कहीं हुआ होगा अब तक के नहीं। हम्म। हुआ भी हो, लेकिन ये सत्याग्रह जो है अपने आप में एक मिसाल है सारी दुनिया के लिए हम्म। कि अपने आप को कष्ट देके, हम्म। पूरी तरह से अहिंसक रह के, हम्म। शांतिपूर्वक रह के, एक जो तानाशाह सरकार है हम्म। उससे अपनी मांगे कैसे मनवाई जा सकती है। हम्म। ये इस दिशा में एक बहुत बड़ा उदाहरण है सारी दुनिया के लिए, और मैं अपने किसान भाइयों को इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूं। हम्म। दूसरा, देखिए, अभी जो किसानों ने सांसदों को चेतावनी पत्र दिया है हम्म। कि संसद में रह के हम्म। सरकार का विरोध करें, ना कि संसद से वॉकआउट करके सरकार को खाली मैदान दें, वो एक बहुत ही, मैं समझता हूं, समझदारी वाला कदम है जो इन्होंने उठाया है, और विपक्ष को मजबूर किया है कि वो अपनी ड्यूटी सही से निभाए। हम्म। और मैं किसान भाइयों से यही अपील करूंगा कि जिस तरह अभी तक उन्होंने अपनी एकता बनाई रखी है और शांति बनाए रखी है, ऐसे ही अपनी एकता और शांति बनाए रखें। आखिर में जीत उन्हीं की होगी, आखिर में जीत उन्हीं की होगी। बस अपनी एकता और शांति बनाए रखें, और सरकार से मैं विनती करता हूं कि अपनी जिद छोड़ दे, अपनी ईगो छोड़ दे। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, लेकिन गलती होने के बाद अगर उस पर फिर भी आदमी अड़ा रहे तो ज्यादा बड़ी गलती होती है। गलती हुई है, सरकार को अपनी जिद छोड़ के किसानों की बात मान लेनी चाहिए, और ये जो कानून है इनको रद्द करना चाहिए। ठीक है मल्होत्रा जी, आपने यहाँ पर लगातार जिक्र कर दिया कि किसान जो विरोध कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और आने वाले वक्त में आप भी यही चाहते हैं कि ये आंदोलन जो है वो खत्म हो सके और किसान जो है अपने घर वापस जा सकें। बिल्कुल। अर्शदीप कलेर जी, आपके पास आना चाहूंगा यहाँ पर। शिरोमणि अकाली दल से हैं आप। हमने देखा है किस तरीके से पंजाब की सियासत में इस पार्टी का भी एक अहम योगदान है, जो कि बहुत जरूरी भी है, लेकिन वर्तमान की परिस्थिति को समझें परखें तो कांग्रेस एक मजबूती के साथ इस वक्त किसानों के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन फिलहाल बार बार तमाम राजनीतिक पार्टियों पर यह आरोप लग रहा है कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं ये बात कहूंगा कि अगर आप सचिन जी देखेंगे तो पंजाब में श्रोमणी अकाली दल ही वो पार्टी है जो पहले तो किसानों की नुमाइंदा जत्थेबंदी है, और दूसरा, अगर ये किसान आंदोलन के दौरान किसी ने किसानों के लिए कुछ असल में किया है तो वो श्रोमणी अकाली दल है। श्रोमणी अकाली दल के केंद्रीय मंत्री ने किसानों के चरणों में अपना इस्तीफा सौंप दिया, और श्रोमणी अकाली दल ने बीजेपी से अपना नाता तोड़ा। जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है, ये तो बीजेपी की सदैव विरोधी पार्टियां थी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप अलायंस में होते हैं और अलायंस पार्टनर से आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है और किसानों के मुद्दे पे होता है, और आप कुर्सी भी छोड़ते हैं और अलायंस भी छोड़ते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जो दूसरी बात यहाँ पे है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। हम कहते हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, तो फिर ये कैसी डेमोक्रेसी है जब हम जन भावना को समझने को तैयार नहीं है। आज 8 महीने से देश का किसान दिल्ली के बॉर्डर पर लड़ाई लड़ रहा है। 500 से ऊपर किसान शहीद हो चुके हैं। कोविड की महामारी है, तो ऐसी क्या बात है कि केंद्र सरकार इन काले कानूनों को वापस लेने को तैयार नहीं है? जिन कानूनों को यह सरकार खुद 2 साल तक होल्ड करने के लिए तैयार है, तो फिर कानून को रद्द कर दें, किसानों के साथ बैठे, केंद्र सरकार बैठ जाए और नए कानून बना ले। कौन रोक रहा है? जबरदस्ती आप अपने कानून थोपने पे लगे हैं। आपके देश के किसान मर रहे हैं तो आप उनके ऊपर कानून थोप रहे हैं, तो ये तो कोई डेमोक्रेटिक सेटअप वाली बात नहीं है। तो मैं तो आज भी केंद्र की बीजेपी सरकार से आग्रह करता हूं कि वो उस देश को चला रही है जहां 80% किसान है, और इकोनॉमी जो हिंदुस्तान की है वो इस सेक्टर से बहुत ज्यादा निर्भर करती है। तो अपनी जिद छोड़े, किसानों के आगे झुकने में कोई बुराई नहीं है। अपनी गलती सुधारना, प्रधानमंत्री मोदी छोटे नहीं हो जाएंगे। सो इस बात को समझे, ये कानून वापस ले और इस किसान को खुशी खुशी अपने घर भेजे और उनकी जो वाजिब मांगे हैं वो सारी माने। ठीक है, देखिए किसानों के सामने पूरा देश झुकता है क्योंकि किसान अन्नदाता हैं और
किसान अगर नहीं है तो शायद ये देश भी सही तरीके से यहाँ पर नहीं चल पाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें अर्शप्रीत सिंह जी, तो आपने सुना किस तरीके से खिलेर जी ने साफ तौर पर यहाँ पर जिक्र किया कि जो काम है वो शिरोमणि अकाली दल ने किसानों के लिए किया इस आंदोलन के दौरान, तो फिर आपने क्या किया है? देखिए, अकाली दल वो पार्टी है जिसने 2013 में कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग एक्ट लाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की थी। इट वाज ड्यू टू कांग्रेस दैट इट कुड नॉट बी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड। इन्होंने तो बकायदा जेल टर्म इंट्रोड्यूस की थी किसानों के लिए, पंजाब के अप टू 4 years इम्प्रिजनमेंट। तो ये पार्टी तो पहले से एंटी फार्मर्स रही है और एंटी फार्मर्स आज भी है। मैं क्लेर साहब को पूछता हूँ, एक सिंपल सवाल है कि आपने कहा कि हमने अलायंस तोड़ दी, मुझे एक बात बताइए, फार्म ऑर्डिनेंसेस के बाद आपने इतने महीने वेट क्यों की? आपके मैडम बादल का बयान आया विच वाज इन फेवर ऑफ द फार्म लॉज, फार्म ऑर्डिनेंसेस, बड़े बादल साहब का बयान आया, वीडियो बनी बकायदा, सुबीर बादल जी का बयान आया, and all of you took a U-turn because you were opportunistic, nothing more than that. तो अकाली दल does not have any credibility at all and they are not to be trusted. दूसरी बात मैं आम आदमी पार्टी की करता हूं। इन्होंने 23 नवंबर को वाया गजेट नोटिफिकेशन दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली में फार्म लॉज को पास किया। पंजाब वाज द फर्स्ट स्टेट, थैंक्स टू द कांग्रेस पार्टी, कि हमने पूरे देश में एक मुहिम शुरू की, सिंबॉलिकली प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया और एंटी फार्म बिल्स को पंजाब की लेजिस्लेटिव असेंबली में पास किया। और इसके बाद पूरे देश में दूसरी स्टेट्स ने इस चीज को फॉलो अप किया, जिसकी वजह से फार्मर्स का जो स्टैंड था वो और स्ट्रेंथन हुआ और सॉलिडिफाई हुआ। और तो और हमारे एमपीज राज्यसभा के, लोकसभा के आज भी, and they have been doing it ever since it happened, उन्होंने पार्लियामेंट के बाहर इंटरव्यूज करने की कोशिश की, उन्होंने माउथ पीस बनने की कोशिश की, बट द पुलिस इंटरवीन्ड एट द behest of the बीजेपी पार्टी। पुलिस आई वहां पे, पुलिस ने हैकल करने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, और जो आवाज थी किसानों की वाया कांग्रेस जो सारे देश में फैली थी उसको रोका। एंड कांग्रेस पार्टी हैज टाइम एंड अगेन लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड फॉर द फेवर ऑफ फार्मर्स ऑफ पंजाब एज वेल एज इंडिया। आई टेल यू हाउ, ठीक है, जब कभी फार्मर्स को जरूरत पड़ी है, कांग्रेस पार्टी पहले भी खड़ती थी, और पंजाब में वी हैव टाइम एंड अगेन गिवन लोन वेवर्स टू द फार्मर्स ऑफ पंजाब, वी हैव गिवन सब्सिडी टू द फार्मर्स ऑफ पंजाब, एंड वी हैव आल्सो मेड श्योर कि जब जहां कैसे भी उनको जरूरत हो तो कांग्रेस पार्टी इज ऑलवेज अवेलेबल। एंड if any party is even going to in the future going to help the farmers of India, it's going to be the Congress party and not AAP or Akali or BJP। ठीक है, मल्होत्रा जी आपके पास आना चाहूंगा। यहाँ पर आपने सुना किस तरीके से यहाँ पर बार बार जिक्र किया जा रहा है, चाहे अगर हम बात कर लें अकाली दल की, चाहे हम बात कर लें कांग्रेस की, तो दोनों लोग आप ये कह रहे हैं कि हमने काम किया किसानों के लिए, हमने उनको सपोर्ट किया है। आपने आरोप प्रत्यारोप सुन भी लिए किस तरीके से कांग्रेस ने सीधा अकाली दल पे ये आरोप लगा दिया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो आपने लेकर आया था और आप लाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी पर शुरुआत से ही आरोप लग रहे हैं, जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ चुके हैं, अब इन चुनावी सरगर्मियों में कहीं ना कहीं आप जमीन तलाशने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आंदोलन के दौरान न आपके मुख्यमंत्री कहीं दिखे, न आपके कहीं कोई सांसद दिखे, न कोई पार्टी के कार्यकर्ता दिखे। ये तमाम आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर। देखिए, अकाली दल का क्या रोल रहा है ये सारी दुनिया को मालूम है। कैबिनेट के मेंबर थे इनकी मैडम हरसिमरत कौर बादल, जब ये अध्यादेश लाए गए थे, क्या उन्होंने इनका विरोध किया? वहां तो चुपचाप साइन कर दिए इन्होंने, किसानों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। कांग्रेस का क्या रोल रहा आपको मालूम है, हाई पावर कमेटी के मेंबर थे इनके सीएम साहब और फाइनेंस मिनिस्टर साहब। और पंजाब के लोगों को इन्होंने बताया तक नहीं कि इतने खतरनाक कानून आ रहे हैं। तो ये दोनों पार्टियां जिम्मेवार हैं, इनका रोल था इन कानूनों को लाने में। अब जब किसानों की तरफ से विरोध हो रहा है और इनके जो कार्य हैं या इनकी जो एक्शंस हैं वो लोगों के सामने आ गए हैं, तो अपने जान बचाने के लिए ये किसानों के हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक देखिए आम आदमी पार्टी का सवाल है, आम आदमी पार्टी शुरू से ही नहीं ठीक है, सच्चे मन से मल्होत्रा जी आपने यहाँ पर जिक्र किया कि कांग्रेस और अकाली दल जो है वो किसानों के हितैषी बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन जरूरत तो आपको है। ठीक है मल्होत्रा जी आपने यहाँ पर जिक्र किया, एक मिनट, ठीक है, बड़ा स्पष्ट सवाल है, Speak at your turn. प्लीज बता दीजिए, मैं बता रहा हूँ, फार्म लॉस को दिल्ली
अपने पास एक मिनट, आपने 10वीं पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? किसानों के अर्शप्रीत जी, 10वीं पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? आपको मालूम है केंद्र में कानून कैसे पास होता है और कैसे लागू होता है? प्लीज टेल मी, दिल्ली की जो विधानसभा है जानता है केंद्र में कानून कैसे पास होता है? पहले लोकसभा पास करती है, फिर राज्यसभा पास करती है, और जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है लागू हो जाता है। ठीक है अर्शप्रीत जी, ठीक है, आप रुक जाएं, आपको मौका दूंगा मैं, आप भी बोलिएगा। मल्होत्रा जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए आप। स्पीचलेस। चलिए मल्होत्रा जी माफ कीजिएगा, आपकी आवाज जो है तकनीकी खामी की वजह से नहीं पहुंच पा रही हम तक। ठीक है अर्शप्रीत जी, आपने सुना यहाँ पर, देखिए कहीं ना कहीं बड़ा आरोप जो है वो कांग्रेस पर भी लगातार लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसानों को हितैषी बनने की कोशिश आप भी कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव होने हैं और आपकी पार्टी कहीं ना कहीं पंजाब में जो कांग्रेस है वो कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। हेलो जी हेलो, अर्शप्रीत जी, ऑडिबल? हेलो मल्होत्रा जी आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन मेरा सवाल मैं बताना चाहता था कि दिल्ली में जब से ये मल्होत्रा जी आंदोलन चल रहा है, दिल्ली सरकार ने सेवक बन के किसानों की वहां पे सेवा की है। सर्दियों में गर्म पानी पहुंचाया है, पोर्टेबल टॉयलेट्स पहुंचाए हैं, लंगर लगाए हैं, दवा दारू का इंतजाम किया है, वाईफाई दिया है, गर्म कपड़े दिए हैं। जो कुछ भी किसानों को जरूरत थी आम आदमी पार्टी की सरकार ने, आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स ने, आम आदमी पार्टी के एमएलएज ने, मल्होत्रा जी देखिए यही सवाल तो तमाम देश कर रहा है, यही सवाल तो विपक्षी पार्टियां कर रही हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी इतना हितैषी क्यों बन रही है? क्योंकि आपने अभी जिक्र किया कि कांग्रेस पार्टी और अकाली दल जो है चुनाव आने वाले इसलिए किसानों की हितैषी बनी हुई है, लेकिन सवाल तो आप पर भी उठता है, आप जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहने का हितैषी बनने की तो आप भी कोशिश कर रहे हैं पंजाब में, क्यों ना करें? हमारे भाई हैं, हमारे अन्नदाता हैं, हम उनकी सेवा क्यों ना करें? उनके साथ धक्का हो रहा है, उनके साथ जुल्म हो रहा है, उनके साथ खड़े होना हर देशवासी का धर्म है। हेलो जी बोलिए। हर देशवासी का, हर इंसाफ पसंद भारतवासी का, हर इंसाफ पसंद इंसान का यह धर्म है कि किसानों के साथ खड़ा हो। उनके साथ जुल्म हो रहा है, उनके साथ धक्का हो रहा है, तो आम आदमी पार्टी क्यों ना खड़ी हो? लेकिन आप तो यहां पर ये कह रहे हैं कि सिर्फ आम आदमी पार्टी ही खड़ी है। आपके सामने है कौन सच्चे मन से खड़ा है और कौन पहले धोखा देके फिर जब जूते पड़ने लगे तो पलट के दूसरी साइड आ गए, सबके सामने है। ठीक है अर्शप्रीत जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं यहाँ पर। देखिए आपने सुना कि यहाँ पर किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि कौन अच्छे मन से किसानों के साथ है, ये सबके सामने है, लेकिन फिलहाल बार बार ये भी जिक्र किया जा रहा है कि कांग्रेस की हालत पंजाब में अब खराब होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तो वहां पर गुटबाजी देखने को मिल रही है, दूसरी बात अगर हम बात करें तो लगातार किसानों के समस्याओं को उठाने में आपका सहयोग है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बार बार कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में आपके अंदर भी, पार्टी के अंदर एक खौफ है, इसीलिए इतनी हितैषी बन रही कांग्रेस किसानों की। जी देखिए, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट जी, जो पंजाब कांग्रेस की बात आप कर रहे हैं, कांग्रेस पंजाब में एक थी, इंटैक्ट थी और इंटैक्ट ही रहेगी। हम श्रोमणी अकाली दल जैसे नहीं है कि हमारी 5 डिफरेंट पार्टीज एक ही स्टेट में फ्लोट कर रही होंगी, ना ही हम आम आदमी पार्टी जैसे है जो हमने अपने को फाउंडर्स को लात मार के निकाल दिया, अपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन को वाइड मीट कर Therefore, the fact of the matter is कि Congress has emerged out stronger than ever before. हमारी पार्टी की unity is intact and we are not in the habit of brushing things under the carpet like Aam Aadmi Party and the Akali Dal and the BJP as well. They also happen to have kicked Anil Joshi very recently क्योंकि उन्होंने किसानों की बात की थी। तो हमारा तो we believe in transparency, we believe in accountability and हम appreciate और encourage करते हैं freedom of speech and expression and dissent. Difference in opinion is a sign of a healthy democracy. ठीक है एक मिनट अर्शप्रीत जी, आपने यहाँ पर जिक्र किया कि आप एनकरेज करते हैं लोगों को, यानी कि जो बीजेपी पार्टी कह रही है हमारे लिए सबसे प्रेसिंग इशू है, that is the farm laws. इसका मतलब कि जो लगातार विरोध बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं इसमें आपका भी योगदान है कि आपने तमाम संगठन को आपने एनकरेज किया। He is not aware of the fact that I have read the law very well
एंड विधानसभा में दिल्ली सरकार जो कि आम आदमी पार्टी की है 23 नवंबर को गजेट नोटिफिकेशन के थ्रू इन्होंने फार्म लॉस को पास किया है। इसमें लोकसभा जाने की जरूरत नहीं है। रीजन के लिए अगर का बच्चा जानता है कि ऐसा नहीं हो सकता तो वो हो जाता है। का बच्चा जानता है कि ऐसा नहीं हो सकता। होनी चाहिए। रीजनल सरकार फार्म लॉस को पास भी कर सकती है, उनके खिलाफ लॉस भी पास कर सकती है। नहीं कर सकती है, पास किए हैं तो नहीं कर सकती है। केंद्र ने कानून बना दिया, राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती। बातें करते हैं कि हमने वाईफाई दिया, हमने गर्म पानी दिया। अरे भाई बैकस्टैब किया आपने, छुरा घोप दिया उनके पीठ में क्योंकि आपने फार्म लॉस को पास किया और नहीं किया। झूठ बोल रहे हो आप, झूठ बोल रहे हो आप। दिल्ली हाईकोर्ट तो ही झूठ बोल रहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी रिसेंटली केजरीवाल साहब को रेप्रीमांड किया है, डांट लगाई है कि जो आप प्रोमिसेस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में खुल के कर देते हो उनको प्लीज डिलीवर भी करा करो, ऐसे झूठे प्रोमिसेस मत करा करो। नहीं किया, कौन सा नहीं किया? कौन सा नहीं किया? आपके जो गरीब नहीं किया? मैं बताता हूँ पंजाब में आपके कैप्टन साहब का क्या हाल हो रहा है? सुन लीजिए सर, जनाब सुन लीजिए प्लीज। कैप्टन साहब का क्या हाल हो रहा है अभी? ठीक है कुछ नहीं किया आपने। ठीक है, मेरी बात सुनिए। ठीक है आरपीएस मल्होत्रा जी, देखिए बातों और मुद्दों को भटकाया ना जाए। ठीक है मल्होत्रा जी, ठीक है। देखिए बातों को भटकाया ना जाए। आज हम डिबेट कर रहे हैं किसान आंदोलन पर, हम इसी पर रहते हैं। ठीक है, जो किराएदार हर्षप्रीत जी, ठीक है, जो खर्चा पानी है उसको देना पड़ेगा। ठीक है हर्षप्रीत जी, ठीक है, रुक जाए आप। ठीक है, and he did not do anything about जो that. भी बोलते हैं सब करते हैं। ठीक है मल्होत्रा जी एक मिनट। देखिए आप सभी से एक ही अनुरोध है, कि डिबेट की गरिमा होती है और उस गरिमा को आप मेंटेन करेंगे। ठीक है मल्होत्रा जी, ठीक है आप हर्षप्रीत जी, ठीक है हर्षप्रीत जी, ठीक है, करोड़ जनसंख्या तो केजरीवाल के साथ खड़ी है। आप एक केस लेके आ गए हो यहाँ पे। 2 करोड़ जनसंख्या है दिल्ली की, 2 करोड़ जनसंख्या केजरीवाल के साथ खड़ी है। आप एक केस सच्चा है झूठा है क्या है? कहां से लेके आ गए? But the Punjab government has already given subsidy to the farmers. We have already made sure कि लोन waiver किया जाए। 80,000 करोड़ का, 80,000 करोड़ के लोन। ठीक है मल्होत्रा जी, एक मिनट आप रुक जाए। ठीक है हर्षप्रीत जी को अपनी बात पूरी करने दें। मल्होत्रा जी बीच में आप टोकिएगा मत। ठीक है मल्होत्रा जी टोकिए मत। मल्होत्रा जी टोकिए मत, मैं आऊंगा आपके पास। अगर इंसान उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए आप। 305 यूनिट यूज करता है तो उसको पैसे देने पड़ेंगे। गलत नहीं, 300 यूनिट माफ ही रहेगा। जो ऊपर का है उसी के पैसे देने पड़ेंगे। करके उनको सच में तब्दील करने की कोशिश की है। अगर खर्च करता है तो सिर्फ 5 के देने पड़ेंगे। अब मैं बात करता हूँ किसानों की। आम आदमी पार्टी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सांस ले और हमें बोलने दे, हमें टाइम दिया गया है। या वहां तो लॉ को वायलेट करते हैं, यहाँ पे नॉर्म्स को फॉलो कर लीजिए प्लीज। तो देखिए किसानों के लिए if there is anything that the Congress party could have done, it has been done. And a living testimony, इनके पास कोई एविडेंस, कोई लिविंग टेस्टिमनी, नो लॉज नो नथिंग है। कांग्रेस ने तो लॉज उसके खिलाफ, फार्म लॉज के खिलाफ पास की। और जब एमएसपी की डिजिटाइजेशन कर ही नहीं सकते साहब मुझे बोलने देंगे, उसके बाद रिवर्ट कीजिए तो उसके बाद एमएसपी की डिजिटाइजेशन की बात हुई थी पंजाब में, जब कांग्रेस ने कहा कि डिजिटाइजेशन नहीं करनी बिकॉज फार्मर्स नॉट वांटेड, तो बीजेपी ने हमें डराया, थ्रेट किया और पंजाब के किसानों को थ्रेट किया कि अगर आपने ये चीज को फॉलो नहीं किया तो 1% भी प्रोक्योरमेंट नहीं होगी, आपकी जो उपज है हम उसको नहीं उठाएंगे। दैट इज हाउ द बीजेपी आर्म ट्विस्ट्स द पीपल ऑफ दिस कंट्री एंड आम आदमी पार्टी हैज एक्टेड लाइक द बी टीम ऑफ बीजेपी एंड द फैक्ट इज ऑन द रिकॉर्ड टू सब्सटैंशिएट व्हाट आई एम सेइंग आल्सो। और तो और अभी रिसेंटली हाल ही की बात है, एग्रीकल्चरल मार्केट्स को इन्होंने डिजिटाइजेशन करने की बात फिर से चलाई थी। फिर से इकलौती पार्टी थी कांग्रेस पूरे देश में जिसने इस चीज का विरोध किया, डट के। हरियाणा में किया, पंजाब में किया, और जो पॉसिबल स्टेट में कांग्रेस एग्जिस्टेंशियल है वहां पे हमने डट के इस चीज को इसको कंडेम किया, क्रिटिसाइज किया एंड वी हैव मेड श्योर कि ये चीज आगे ना आए। बिकॉज संसद में क्यों नहीं बोलते आप? ठीक है हर्षप्रीत जी संसद में क्यों नहीं बोलते आप? ये सारे पैसे मोदी जी के ठीक है अब जरा मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। संसद में क्यों नहीं बोलते आप? बार बार विपक्ष बोलता रहा है, बार बार सरकार ने, तमाम सांसदों ने ये बोला है कि जब जरूरत होती है, जब कांग्रेस को जरूरत होती है बोलने की तो आप वॉकआउट कर लेते हैं।
from Punjab. You please watch his video. आज ही कल भी he has time and again voiced his opinion for the farmers of Punjab. और इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? हमारा एक नहीं दो नहीं जितने एमपीज हैं सब इस चीज के बारे में बोल रहे हैं. एंड पुलिस बार बार आके कह रही है कि हायर अथॉरिटी की परमिशन नहीं है. हायर अथॉरिटी को पहले बताना पड़ेगा अगर पार्लियामेंट के बाहर आपने इस मुद्दे पे इस चीज पे बोलना है. सो दैट इज द डिमीनर एंड द बिहेवियर ऑफ द सेंटर टुवर्ड्स द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया. मोदी साहब सिंगापुर के लोगों के लिए, श्रीलंका के लोगों के लिए और लोगों के बर्थडे पे ट्वीट्स कर सकते हैं, लेकिन 500 से ज्यादा किसान मर चुके हैं, मार्टियर्स हैं, शहीद हुए हैं अपने हक के लिए. उनके लिए एक शब्द नहीं बोला गया. लेकिन वी विल मेक श्योर कि 3 चीजें पूरी हों. ये फार्म लॉज जो है एब्रोगेट हो, इनको रद्द किया जाए, एमएसपी की गारंटी मिले और जो फॉल्स केसेस हुए हैं किसानों के खिलाफ वो वापस लिए जाए. तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे एंड वील डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन आवर पार्ट. ठीक है, मेक श्योर दैट. ठीक है. आपने यहाँ पर जिक्र किया कि आप किसानों का साथ हमेशा के लिए देंगे, जैसा कि आप लगातार देते आए हैं. बीते 70 सालों से भी आप लगातार किसानों के साथ, जैसा कि आपने जिक्र किया, लेकिन विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं है. अगर हम बात करें तो अकाली दल की भूमिका की बारे में हमने बात की, लेकिन अर्शदीप जी आपने सुन लिया. यहाँ पर अर्शप्रीत साहब लगातार यही कह रहे हैं कि किसानों के साथ अगर कोई पार्टी है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है, बाकी जितनी पार्टियां हैं वो सिर्फ दिखावटी है. सचिन जी, पहले तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप डिबेट करें तो एक डेकोरम से करें और सबको इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूट करें, उससे डिबेट का कोई फायदा नहीं. उसके लिए और दूसरी जो बात है, हाँ ठीक, दूसरी जो बात है, अर्शप्रीत जी झूठ पे झूठ यहाँ पे बोल रहे हैं. मैंने ये बात पूछता हूँ कि इस 4.5 साल में कौन सी सब्सिडी दी है कांग्रेस सरकार ने? 23 फसलों की सब्सिडी इन्होंने 9,000 करोड़ कर दिया. अर्शप्रीत प्लीज वेट फॉर योर टर्न. Please, have some decorum. Wait for your turn now. Wait for your turn. अगर मिस wait for your turn, Ashpreet. करना पड़ेगा. मुझे कोट कर रहे हैं. No, Ashpreet जी ठीक है. Wait for your turn if you can't. अश्विन जी ठीक है, उनको बोल लेने दीजिए. अश्विन जी देखिए गरिमा होती है डिबेट की, देखिए गरिमा होती है. अश्विन जी देखिए, नहीं आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं. गरिमा होती है डिबेट की. आप जब बोल रहे हैं किसी ने भी आपको रोका नहीं, आप भी मत बोलिए. अश्विन जी ठीक है, अश्विन जी ठीक है. देखिए मुझे मजबूरन आपका ऑडियो कम करना पड़ेगा. अश्विन जी मुझे मजबूरन आपका ऑडियो कम करना पड़ेगा. जो पंजाब में आज तक किसानों के लिए हुआ वो किसने किया? 95% मंडियां किसने बनाई? बादल सरकार ने बनाई. किसानों को मुफ्त बिजली किसने दी? बादल सरकार ने दी. जो ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन था किसने माफ किया? बादल सरकार ने किया. आप लोगों ने क्या किया? पंजाब अगर आज बिजली सरप्लस है तो बादल सरकार ने किया. आपने बताया तो सही कि आपने किया क्या. और जहां तक किसानी लॉस का है, आप मेरे को बताएं कि मुख्यमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर तो ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने तो कहा है कि हम मीटिंग्स अटेंड करते थे. तो आप कैसे मुकर सकते हैं? ये कानून आने से पहले आपके फाइनेंस मिनिस्टर मीटिंग में जाते रहे, मिनट्स ऑफ मीटिंग है, वो आप उनसे कैसे मुकर जाएंगे? और आपका जो 2019 का मैनिफेस्टो था, आपका जो 2019 का मैनिफेस्टो था, आप उठा के पढ़ो. जो आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट के बारे में क्या कहेंगे? 2013 कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पार्टी है जिसने पंजाब का हमेशा नुकसान किया. 2013 के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट के बारे में आप क्या कहेंगे? He is deviating. No, I am not deviating. You are आप वो पार्टी है जिसने पंजाब के लिए कुछ नहीं किया. किसानों की पीठ में छुरा आप लोगों ने मारा. और आम आदमी पार्टी बात करते हैं, वहां दिल्ली की सड़कों पे जहां किसानों पे कील लगाए हैं, कंडूली तारें लगाई हैं, वो किसकी सड़कें हैं बताएं? वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट दिल्ली की सड़कें हैं. लगाने वाला कौन है? किसानों को जमानतों का विरोध कर रहे हैं. लगाने वाला कौन है? प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के वो किसके वकील हैं? वो आप लोगों के वकील हैं. लगाने वाला कौन है? आम आदमी पार्टी वाले. तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उन्होंने काम कोई नहीं किया. हुआ क्या है? नहीं, आज मैं पूछता हूँ कांग्रेस पार्टी से, डेकोरम की बात करते हैं. आपके प्रधान नवजोत सिद्धू आपके मुख्यमंत्री को निकम्मा बता रहे हैं और आप कह रहे हैं हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है. आपकी सरकार में डेमोक्रेसी नहीं है, इसको जुलूस कहते हैं. जो कांग्रेस पार्टी का पंजाब में निकला हुआ है वो डेमोक्रेसी नहीं, वो जुलूस होता है. अपने ही मुख्यमंत्री को कहें कि वो निकम्मा है तो उसे डेमोक्रेसी नहीं कहते हैं. और आपकी सरकार पहली सरकार होगी, मैं बता दूं अर्शप्रीत, जो 4.5 साल बाद ये कह रही है कि हमारे मुख्यमंत्री निकम्मे थे.
इसलिए कोई काम नहीं हुआ। There's nobody अब saying नवजोत that. सिद्धू को प्रधान Please बना दिया make है। sure- नवजोत सिद्धू please शायद make जादू की sure कड़ी घुमाएंगे you have a और fact 6 महीने straight. में वो काम कर Please देंगे। make sure you तो have चलिए, मेरे ठीक है, को देखिए आप देखिए ये समय की बहुत बेटी कमी है। बताएं, अर्शदीप जी मिस्टर और पीर, अर्शदीप जी, मैं ठीक आपको एक है, चीज समय की बहुत बताऊं, कमी है। respect ठीक है, वो तीनों अर्शदीप जी कानून और आपने अर्शदीप जी, विधानसभा में ठीक है, मैं चाहूंगा because इनकी ऑडियो कम किया जाए। तहत मैं चाहूंगा माना इनकी है। ऑडियो कम कीजिए। आपने ठीक है, शोध की ठीक है, और आपने वो क्या क्या कानून मान किया है, लिए यू आर नॉट केंद्र अवेयर ऑफ सरकार इट। के। ठीक है, अर्शदीप जी, मैं आऊंगा आपके पास। लेट मी टेल यू अर्शदीप और जी, आम आदमी everything that पार्टी we की have सरकार done. इन्होंने Let तो me tell you नोटिफाई की है everything we have विधानसभा done. में Let और me आज tell you करते हैं everything we have किसानों की done. बात। For starters, we तो are not ये starting पार्टियां first. ड्रामा करती हैं। नहीं, हर्षप्रीत को मैं कहूंगा कि आप एक बार 2003 का अपने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना का स्टेटमेंट उठा के देखें, जहां पर आपके मुख्यमंत्री ने बोला था कि रिलायंस को स्टेट में आने दें, वो यहाँ पे आके सिनेमा बनाएगी और किसानों की जमीनों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगी और शाम को किसान जाके रिलायंस के सिनेमा में मूवी देखेगा। आपको स्टेटमेंट निकाल के देखें। तो झूठ बोलना एक्चुअली आप बंद करें। आप हर चैनल पे बैठ के झूठ बोलते हैं। ठीक है, मल्होत्रा जी, ठीक है, ठीक है। अर्शदीप जी, देखिए, अभी आपने बात की, अभी आपने बात की डेकोरम की। अर्शदीप जी, ठीक है, आऊंगा मैं आपके पास। अर्शदीप जी, देखिए, अभी आपने बात की थी डेकोरम मेंटेन करने की, और अब आप उसी डेकोरम का उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है, अर्शदीप जी, आऊंगा मैं आपके पास। ठीक है, आप शांत हो जाइए। मैं जवाब देता हूं। मल्होत्रा जी, ठीक है। देखिए, अर्शदीप नंबर जी, एक अर्शदीप जी, ये एक है मिनट, अर्शदीप कि जी, एक मिनट, इनको एक सांस ये ले ले, सवाल आप पूछा गया सांस था, ले बस ले एक यहाँ चीज पर। कहूंगा, just अर्शदीप take जी, 5 seconds. अर्शदीप इनको जी, एक ठीक चीज है। पूछी थी उन्होंने, अर्शदीप वही जी, चीज बोली नहीं कि अर्शदीप जी, 2013 में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट पता है, अर्शदीप जी, अकाली दल समस्या क्यों यही है। आया कॉन्ट्रैक्ट और अर्शदीप जी, देश ठीक है, आज ठीक है। तक पंजाब में लागू नहीं है। पर आप लोग ये बताएं कि 2019 का कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था, वो मैनिफेस्टो यही था जो आज बीजेपी सरकार लेके आई है। समस्या यही है, समस्या यही है कि समस्याओं का समाधान कैसे आप बताएंगे, ये बड़ा सवाल है। आप सिर्फ यहाँ पर लड़ने के लिए आते हैं, आप सिर्फ यहाँ पर लड़ने के लिए आते हैं। अगर आपसे कोई पूछते कि आखिर समस्या का समाधान क्या होगा, तो आप में से कोई भी अभी यहाँ बता नहीं पाएगा। अर्शदीप जी, अर्शदीप जी, ठीक है, एक डेकोरम मेंटेन कीजिए आप, एक डेकोरम मेंटेन कीजिए आप, शांत रहिए आप। ठीक है, ठीक है, शांत रहिए आप। ठीक है, अर्शदीप जी, क्या आपको मेरी आवाज नहीं मिल रही? क्या अर्शदीप जी, क्या आपको मेरी आवाज नहीं मिल रही? इन तीनों टॉल श्रोमणी अकाली दल के अर्शदीप जी, वीडियोस अवेलेबल अर्शदीप जी, ऑन सोशल कांग्रेस की यही समस्या है, कांग्रेस की यही समस्या है, ना वो किसी की सुनती है। कांग्रेस की यही समस्या जो आप यहाँ पर निभा रहे हैं। देश में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपकी संवेदनशीलता वो दिखती है कि आप कितने शांत हैं। आपको एक सिंपल चीज पूछी कि आपने जेल टर्म किसानों के लिए क्यों इंट्रोड्यूस की, उसका जवाब नहीं मिला। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्यों लेके आए, उसका जवाब नहीं की। वो स्टेट में कभी लागू ही नहीं हुआ। जो है उसके लिए एक कमीशन बनना था, जो बना नहीं। तो आप इधर उधर की बातें मत करें, प्लीज आप मुद्दे पे रहें। आप लोगों को ये बात बताएं। ठीक है, मल्होत्रा जी, मैं चाहूंगा कि आप डिबेट में अब आप आए यहाँ पर और बताएं कि आखिर देख लीजिए किस तरीके से कांग्रेस और अकाली दल जो कि भूमिका में है, राजनीतिक भूमिका में, लेकिन कहीं ना कहीं लोग आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में कहीं ना कहीं जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि ये पार्टी सच में कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कि पंजाब सरकार ने एंटी फार्म बिल्स पास किए हैं और ये फर्स्ट सरकार थी पूरे देश में। अरे अक्षप्रीत, कितना झूठ बोलोगे भाई, कितना झूठ नहीं चलता। अब आप लोगों ने उसमें 3 सौदे करके वो कानून मान लिए और अब चैनल पे बैठ के आप लोग झूठ मार रहे हो। बादल साहब ने क्या भेजा आपने गवर्नर के पास? आपने एमएसपी को लेट्स हैव अ सिविलाइज्ड डिबेट लाया कि नहीं लाया? बताओ पंजाब के लोगों को। प्लीज लेट्स हैव अ सिविलाइज्ड। लोग जानते हैं, प्लीज आप जानते हैं वो। मेरा सिंपल चलेगा। आपके मंत्री कह रहे हैं, एक सिंपल सवाल है कैबिनेट मिनिस्टर। एक सिंपल अर्शदीप जी, देखिए, अब मजबूरन मुझे कड़े शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा आपके लिए और आपकी पार्टी के लिए। मैं आपसे कई मिनट से अनुरोध कर रहा हूं कि आप शांत हो जाएं। झूठ नहीं बोलने दूंगा। आप यहाँ पे बैठ के जो झूठ बोलते हो ना, वो नहीं चलेगा आप लोगों का। छोटे सच्चाई पे बात करो। 4.5 साल में बताओ कांग्रेस ने पंजाब के किसान के लिए क्या किया, आप बताओ वो बात। एक सवाल का काइंडली जवाब दीजिए। तीनों बादल्स ने जो स्टेटमेंट दी इन फेवर ऑफ फार्म ऑर्डिनेंसेस, उनको क्यों दिया गया, ये बताइए। हमने हमेशा ये बात की कि जो किसानों के खदशे हैं वो क्लियर करे बिना ये कानून ना लाए जाएं। हम आपकी तरह मतलब नहीं आप हैं। एडमिट कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जाए दिल्ली और वहां जाके किसानी की बात ना करें और कहें देश की नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। तो आप अपनी बात क्लियर करें लोगों से। इन्होंने कहा
कि एक बार पहले किसानों के पैसे दे दिए जाएं, उसके बाद हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इन्होंने अपने मुंह से कहा है, तो दिस इज क्या कहा? अकाली दल ने ये बात कही है। अरे भाई क्या झूठा खडियाल, दिस इज ऑन क्या झूठी बात करते हो तुम? मैं कह रहा हूँ कि जो किसानों के खदशे हैं वो दूर करके ही कोई लॉज लाए जाते। सो आप ये बातों को मिस इंटरप्रेट ना करें मिस्टर खडियाल। आप क्यों झूठ की दुकान बन गए हैं कांग्रेस? अकाली दल ने इस चीज को एडमिट कर लिया है, ऑन रिकॉर्ड बोल दिया है। इसको प्लीज अकाउंट में लिया जाए और अकाली दल की जो इंटरप्रिटेशन करनी है इसके बेसिस पे की जाए। हमने कहा किसानों को, हम आप लोगों के जैसे नहीं है। हमने पहले ये कहा था कि पहले किसानों के खदशे दूर करो फिर कोई कानून लेके आओ। एग्जैक्टली। अगर हिंदी कमजोर है तो कर लो। मैं वही कह रहा हूँ। क्लेयर साहब, बादल साहब ने खेती कानूनों की तारीफ नहीं सी की थी। बादल साहब ने ये कहा था, हमारा शुरू से एक ही स्टैंड रहा है कि जो किसानों के खदशे हैं जितनी देर वो क्लियर नहीं होते कोई कानून ना लाया जाए। सर यूट्यूब तो हम पे आपकी वीडियो तरह देख नहीं लो। है। आम आदमी पार्टी ने नोटिफाई किए, कांग्रेस के मनप्रीत बादल और अमरिंदर सिंह ये कानून की फॉर्मुलेशन की कमेटी के मेंबर थे। ये ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं। सो आप लोग ऐसी बातें मत करें, जनता सच्चाई अब आप लोगों की जानती है। ठीक है, अगर आप लोग की बहस खत्म हो गई हो, अगर आप लोग की बहस खत्म हो गई तो मैं आगे बढ़ूं। प्लीज नहीं, बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहां पर नहीं, कई और डिबेट में आप लोग गए होंगे, लेकिन जो आप लोग यहां पर कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। इस वक्त देश में महामारी का दौर चल रहा है, इस वक्त देश में किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन आप लोग हैं कि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले में ही लगे हुए हैं। मल्होत्रा जी, हाँ जी, मुझे उम्मीद है कि आप आज के बाद अगर आप यहां पर बैठते हैं तो एक डेकोरम की बात करते हैं। आप अश्वित जी, आपने बात की थी डेकोरम की, लेकिन आप खुद उसका कर रहे हैं उल्लंघन। देखिए, अगर मुझे मिसकोट करेंगे, मैं वेरी काइंडली नहीं अश्वित जी, मैं आपसे नहीं बोल रहा, मैं अर्शदीप से मैंने ये सवाल किया क्योंकि उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर जिक्र किया था कि डेकोरम जो है वो मेंटेन करने की बात की थी उन्होंने, और वो खुद कर रहे थे उल्लंघन। और अश्वित जी, आपसे भी मेरा यहाँ पर अनुरोध है कि आप दूसरों की बातें सुने, क्योंकि ये डिबेट इसलिए यहाँ पर रखा गया है कि आप अपनी बातें रखें, जो लगातार किसानों की समस्या उसका समाधान कैसे निकले इसकी भी बात आप बताएं। मल्होत्रा जी, I agree with it, Ankur साहब, I appreciate and respect your decision. However, अगर कोई मिसकोट करता है तो काइंडली मौका दिया जाए, ठीक है, चाहे उसके बाद दिया जाए, बस उसको करेक्ट करना होता है, nothing more than that. ठीक है। मल्होत्रा जी, आखिर ये किसान आंदोलन का समाधान कैसे निकलेगा? क्योंकि देखिए, लगातार बीजेपी की तरफ से तो ये जिक्र किया जा रहा है कि हम ये तीनों कानून जो है रद्द नहीं करने वाले हैं। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार किसानों को सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जमीन तलाशने की पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है। आप ये बताएं कि आखिर इसका समाधान कैसे निकलेगा? देखिए, अगर देश में लोकतंत्र है और अगर भाजपा लोकतंत्र की इज्जत करती है तो भाजपा को किसानों की मांग के आगे झुक जाना चाहिए, किसानों की मांग मान लेनी चाहिए, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। 500 से ऊपर लोग शहीदियां पा चुके हैं और 8वां महीना खत्म होने को आ गया है। क्या सरकार को लगता है कि ये लोग झुक जाएंगे या पीछे हट जाएंगे? ये तो फैसला करके चले हुए हैं कि या तो जीतेंगे या मरेंगे। तो अब सरकार पे है कि सरकार अपना फैसला जो इतनी हड़बड़ी में लिया गया, कोरोना काल में लिया गया, बिना जो लोकतंत्र की सही प्रक्रिया है उसको बिना फॉलो किए हुए लिया गया। पहले ये लॉकडाउन के दौरान ऑर्डिनेंस ले आए और उसके बाद राज्यसभा में जो हुआ वो शर्मिंदा करने वाला है। अगर दुनिया के लोग देखें कि भारत की संसद में ऐसे कानून पास होते हैं कि जो लोग राज्यसभा अध्यक्ष है वो ऊपर सर उठा के भी नहीं देखता और नीचे ही सर रख के नीचे देखते हुए। मल्होत्रा जी, ठीक है, समय की बहुत कमी है, मुझे उम्मीद था, मुझे यही उम्मीद थी कि अगर मैं सवाल करूंगा कि अगर समस्या का समाधान कैसे हो तो आप फिर बातों को घुमाएंगे। अश्वित जी, आपके पास समय की बहुत कमी है, क्लोजिंग कमेंट, आखिर ये आंदोलन कब तक चलेगा, इसका समाधान कैसे होगा? देखिए, ये तो बीजेपी के ऊपर ओनस है, बर्डन है। 11th राउंड ऑफ टॉक्स के बाद इन्होंने टॉक्स ही सस्पेंड कर दिए बिकॉज वो एडमेंट थे एक चीज पे कि फार्म लॉस को हम रद्द नहीं करेंगे, हम इनको स्टॉल कर सकते हैं, वो भी आफ्टर द कोर्ट इंटरवीन, या फिर इन्होंने कहा कि हम ये कर देंगे विच इज बेसिकली नथिंग मोर देन अ डिस्गाइज। तो
जब तक सरकार इन फार्म लॉस को रद्द नहीं करती, पहले वर्ड से लेके लास्ट वर्ड तक जैसा है, हमें अमेंड नहीं चाहिए, 1 नहीं चाहिए, 10 नहीं चाहिए, 50 नहीं चाहिए, हमें मेक श्योर करना है कि एक सिंगल वर्ड ऑफ द लॉज शुड बी एब्रोगेटेड। एंड मोर ओवर, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट भी है, जो ये बीजेपी सरकार बहुत कहती है कि इट्स इन द फेवर ऑफ फार्मर्स, इसमें ऐसे चीजें, प्रोविजंस हैं जिसकी वजह से होर्डिंग हैज बीन अलाउड, ब्लैक मार्केटिंग हैज बीन अलाउड। पहले पनिशमेंट होती थी, उसको दूर कर दिया गया, इट हैज बीन डन अवे विद। अब तो शरेआम बंदा होल्ड कर सकता है, स्टॉक पाइल कर सकता है और उसको जो सप्लाई डिमांड है उसको डिस्टर्ब कर सकता है, पैसे को बढ़ा सकता है उसको। सो दिस इज वेरी प्रॉब्लमैटिक। और तो और जो इन्होंने कंस्ट्रेंट्स लगा रखे हैं, देखिए अगर इन्फ्लेशन होती है तो सरकार की ड्यूटी होती है कि उस इंटरवीन करें, पैसे को जो डिमांड है, जो उसका रेट है, उसको नीचे लेके आए। ड्यू टू दैट इन्होंने प्राइस ट्रिगर्स ही 50 और 100% के रखे हैं, पेरिशेबल्स और नॉन पेरिशेबल्स के, जिसको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है अर्शदीप जी, जल्दी से, ठीक है आऊंगा मैं आपके पास, ठीक है, समय की बहुत कमी है, ठीक है, समय की बहुत कमी है। अर्शदीप जी, क्लोजिंग कमेंट, आखिर समाधान कैसे निकलेगा? जल्दी से 30 सेकंड, जल्दी से। नहीं, जितनी देर तक बीजेपी सरकार इन कानूनों से पीछे नहीं हटेगी, ये मसला नहीं सुलझेगा। तो मैं तो फिर अपील करता हूं प्रधानमंत्री मोदी से कि जल्दी से जल्दी ये कानून वापस ले लें। अगर आपको नए कानून बनाने हैं, बाद में बनाएं, किसानों के साथ सलाह मशवरे के साथ बना लें, पर इन कानूनों को अपनी ईगो का इशू मत बनाएं। ये देश का सवाल है, देश की किसानी का सवाल है। और कम से कम उन 500 किसान जिन्होंने अपनी जान गंवाई है संघर्ष के दौरान, उनके प्रति कुछ संवेदना के 4 शब्द कहें। ठीक है, आप सभी का देश का किसान है, वो भी इस देश का नागरिक है जिसने अपनी जान दी है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि तमाम समस्याओं का समाधान जो है वो जल्द से जल्द निकले, क्योंकि 22 जुलाई को किसानों की तरफ से यह आह्वान किया गया था कि हम संसद का घेराव करेंगे, लेकिन फिलहाल संसद पर तो नहीं, लेकिन आने वाले वक्त में जंतर मंतर पर बैठकर सुबह से ही लगातार यहाँ पर विरोध किया जा रहा है और सबको यही उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इसका समाधान जल्द से जल्द होगा। एक ब्रेक।